टैक्स में टीडीएस का नया सेक्शन 194Q जो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो गया है। टीडीएस में ये एक वन ऑफ इट्स काइंड कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस किया गया है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जो कि ऐसा आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ था। और जो भी चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस होगी उसकी एप्लीकेशन में, उसको अप्लाई करने में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और क्वेरीज ज़रूर आएंगी। और वही हुआ इस सेक्शन 194Q के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्वेरीज और क्वेश्चंस सीबीडीटी से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लोगों ने पूछे। और अल्टीमेटली उनको एड्रेस करते हुए सीबीडीटी ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है, सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2021, जो कि 30 जून को रिलीज़ कर दिया है सीबीडीटी ने। और उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए हैं, प्रैक्टिकल गाइडलाइन दी है कि इस सेक्शन को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा की तरह मेरी कोशिश इस बार भी यही होगी कि सर्कुलर की टिपिकल लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने की बजाय आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ 10 की पॉइंट्स, 10 की टेकअवेज जो कि इस सर्कुलर में दिए गए हैं और जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये 10 बातें अगर आप समझ लेंगे तो आपका सर्कुलर नंबर 13 पूरी तरह से कवर हो जाएगा। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, husband of a Wonder Woman and a proud father of a super naughty girl. I am a chartered accountant and a certified indirect taxes and GST expert turned YouTuber having experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultations and courses. तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर नंबर 13/2021 से। ये है सर्कुलर नंबर 13 आप लोगों के सामने। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं आप देख सकते हैं। ये 6 पेजेस का सर्कुलर है, लेकिन डोंट वरी, इन सभी चीज़ों का निचोड़ निकाल के इन सभी चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया इस वीडियो में। वापस आ जाते हैं अपने इस स्क्रीन की तरफ। स्टार्ट करते हैं 10 ऐसी बातों के साथ। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो सर्कुलर नंबर 13 में लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि ट्रांजैक्शंस जो कि सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ में आप करते हैं थ्रू डिफाइंड रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस। तो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ में और कमोडिटीज़ में, वो सेक्शन 194Q से एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप कोई सिक्योरिटी या कमोडिटी परचेज कर रहे हैं फ्रॉम रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो उन परचेजेस पर आपको 194Q के अंडर में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। दूसरी बात पर आते हैं, ट्रांजैक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंजेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q। तो इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स अगर पावर एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड किए जा रहे हैं तो उन पर भी सेक्शन 194Q का टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी सम पे कर रहे हैं या अमाउंट हम परचेजेस का जो अमाउंट है फ्रॉम दी बायर 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक के समय के बीच का, वो काउंट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो 1 अप्रैल से 30 जून की परचेजेस हैं शैल बी काउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख। 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए तो इन फिगर्स को लिया जाएगा, अप्रैल से जून की परचेज को लिया जाएगा। लेकिन जब टैक्स आपको डिडक्ट करना होगा तो टैक्स डिडक्ट करते समय इनको हटा दिया जाएगा। टैक्स खाली उन्हीं अमाउंट पर लगेगा जो 1 जुलाई के बाद आप ट्रांजैक्शंस करेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेदर टू इंक्लूड जीएसटी वाइल टैक्स विद होल्डिंग और नॉट। टीडीएस काटते समय जीएसटी को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है। इट इज क्लैरिफाइड दैट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q शुड बी डिडक्टेड नेट ऑफ जीएसटी इफ चार्ज सेपरेटली। अगर बिल में जीएसटी का अमाउंट अलग से दिख रहा है, अलग से मेंशन्ड है, तो आपको जीएसटी हटा के ही टीडीएस डिडक्ट करना है। हालांकि 206C1H के जो टीसीएस प्रोविजंस है उसमें उल्टा होता है। उसमें क्योंकि पेमेंट्स पर टीडीएस होता है तो आपको जीएसटी मिला के ही टीसीएस कलेक्ट करना होता है। लेकिन जिस केस में आपको एडवांस पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना है 194Q के अंडर, तो उसमें आपको पूरे अमाउंट पर ही, यानी कि इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज उस समय आपको ये नहीं पता, आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि जीएसटी का कितना अमाउंट होगा आने वाली इनवॉइस में। फिफ्थ पॉइंट, परचेज रिटर्न के केस में क्या होगा। यहाँ पर तो टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा पहले ही, तो जब बाद में वो परचेजेस हम रिटर्न करते हैं तो उस केस में एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा टीडीएस या एक्सेस टीडीएस आपने डिडक्ट कर दिया है वो अलाउ हो जाएगा आपको
नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इनवॉइस पर जब भी आप TDS डिडक्ट करेंगे फ्रॉम दी सेम सेलर, तो उस केस में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, सपोज आपने कुछ परचेजेस किया लेकिन गुड्स डैमेज थे, आपने वापस कर दिया, सेलर ने आपको उस डैमेज गुड्स की जगह नए गुड्स दे दिए, तो उस केस में कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर रिप्लेसमेंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा या ज़्यादा वैल्यू के गुड्स मिलते हैं तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगा उस पर TDS आपको डिडक्ट करके बाद में डिपॉजिट करना पड़ेगा। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन रेजिडेंट विदाउट परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट आर नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 194Q। मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स या नॉन रेजिडेंट्स जिनका कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, उन पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे लोगों को TDS नहीं डिडक्ट करना, प्लस नो TDS डिडक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो इम्पोर्ट के केस में भी आपको कोई TDS डिडक्ट नहीं करना। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे सेलर जो एग्जेम्प्ट हैं, जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जैसे कि सेक्शन 10 के अंडर में या और किसी एक्ट के अंडर में उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उनका आपको TDS डिडक्ट करना है कि नहीं करना है? तो उनका आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई ऑन परचेजेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए पर्सन जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली 206C1H का जो TCS प्रोविजंस हैं वो भी ऐसे बायर्स पर अप्लाई नहीं करेंगे जिनकी इनकम टैक्स के अंडर में यानी कि सेक्शन 10 या किसी और एक्ट यानी कि RBI एक्ट या ADB एक्ट के अंडर में एग्जेम्प्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो क्लैरिफिकेशन है एग्जेम्पशन वाली कि अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो आपको TDS नहीं डिडक्ट करना है, ये तभी एप्लीकेबल है जब पूरी की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर पार्शियल इनकम एग्जेम्प्ट है और पार्शियली टैक्सेबल है तो TDS आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। 8th पॉइंट, सेक्शन 194Q के जो प्रोविजंस हैं वो फर्स्ट ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के नहीं अप्लाई होंगे, बिकॉज प्राइमरी कंडीशन है 10 करोड़ का टर्नओवर या 10 करोड़ की रिसीट्स इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो बिकॉज एंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर तो होगा नहीं, इसलिए फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं कि 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए इन दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यही प्राइमरी कंडीशन है सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी का। तो ये जो टर्नओवर की बात हो रही है ना, ये सिर्फ बिजनेस टर्नओवर ही देखा जाएगा। इसके अलावा और कोई रिसीट्स इस टर्नओवर में कैलकुलेट या एग्रीगेट नहीं किए जाएंगे। जैसे कि कोई आपको हो सकता है रेंट मिल रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, कोई कैपिटल गेन है, ये सब बिजनेस इनकम में कंसिडर नहीं किए जाएंगे और 10 करोड़ की लिमिट में भी कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। इस वीडियो का लास्ट 10th और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर ये बेसिकली हायरार्की समझा रहे हैं सेक्शन 194O, सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C1H की। काफ़ी सारी जगहों पर ये हो सकता है कि ये तीनों ट्रांजैक्शंस, ये तीनों TDS एक दूसरे से क्लैश करें। 194Q और 206C1H के क्लैशिंग के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उस केस में हायरार्की समझ लीजिए कि कौन से केस में कौन सा TDS अप्लाई होगा। तो कोई ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ पर सेक्शन 194O एप्लीकेबल है तो उस केस में 194Q और 206C1H अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ 194O सर्वाइव करेगा। जहाँ पर 194Q एप्लीकेबल होगा वहाँ पर 206C1H नहीं लगेगा, सिर्फ 194Q हम अप्लाई कर देंगे। और जहाँ पर 194O 194Q दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होंगे, उस केस में अगर 206C1H अप्लाई हो रहा होगा तो 206C1H को अप्लाई करा देंगे। तो ये है हायरार्की, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। अगर तीनों एप्लीकेबल हो रहे होंगे तो 194O सर्वाइव करेगा। सेकंड नंबर पर ये आएगा 194Q। अगर 206C1H और 194Q होंगे तो 194Q अप्लाई कराएंगे। और अगर कुछ भी नहीं लग रहा होगा और 206C1H की एप्लीकेबिलिटी आ रही होगी तो 206C1H को अप्लाई करा देंगे। तो ये है 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेकअवेज जो इस सर्कुलर में दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि सेक्शन 194Q की सभी क्वेरीज इसमें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कुछ और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप समझना चाहते हैं 194Q के, तो उसके लिए मेरा 194Q का एक सेपरेट वीडियो है, आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके अलावा 194Q वर्सेस 206C1H में मैंने डिफ्रेंसिएशन बताया है एक सेपरेट वीडियो में, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आपके ऊपर ये सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।